Dear students, today we will learn about the memory of computer. Open your computer book, page number 13, chapter 2nd. So, what is memory? कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? जैसे हम कोई भी चीज़ याद रखते हैं वह हमारे मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती है, हमारी स्मृति बन जाती है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कोई भी सूचना अथवा डाटा को संग्रहित करने के लिए जो युक्ति या जो डिवाइस या जो स्थान होता है उसे कहते हैं मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न अबाउट मेमोरी स्टोरेज। पहली चीज मेमोरी स्टोरेज के बारे में। सेकंड, अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के बीच में अंतर। अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मेमोरी को स्टोर करने के काम में आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन 2। व्हेन डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन अ कंप्यूटर, it is required to be stored in the computer for processing। जब भी कोई डाटा, कोई सूचना अथवा कोई जानकारी कंप्यूटर में इंटर की जाती है तो उस सूचना या जानकारी का कंप्यूटर में संग्रहित होना प्रोसेसिंग के लिए अत्यावश्यक है। लाइक वी नीड अ डेस्क एंड फिलिंग कैबिनेट टू वर्क, सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो नीड सम स्पेस। जैसे हमें कार्य करने के लिए किसी डेस्क या कोई फिलिंग कैबिनेट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ स्पेस या कुछ स्थान की आवश्यकता होती है। दिस स्पेस कीप्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन द कंप्यूटर। और यह स्पेस, यह स्थान क्या करता है? जो भी कंप्यूटर को सूचना या जानकारी दी जाती है उसको अपने अंदर संग्रहित करके रखने का कार्य करता है। दिस स्पेस इज नाउन एज मेमोरी। और यह स्थान क्या कहलाता है? मेमोरी। यह स्थान क्या कहलाता है? कंप्यूटर की मेमोरी। इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली एंड परमानेंटली। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वह कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को दो प्रकार से स्टोर करके रखती है। एक टेम्परेरली अर्थात अस्थाई, और दूसरा परमानेंटली अर्थात स्थाई। कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर कई प्रकार की डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने के लिए। प्रीसियसली वी कैन से दैट मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ इनपुट, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी डाटा को इनपुट करने, उस पर कार्य करने और उसको आउटपुट देने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ we learn about the types of memory और storage device। अब हम पढ़ेंगे storage devices या मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की मेमोरी होती है। फर्स्ट दैट वन प्राइमरी और मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे मेन या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। देन सेकेंडरी मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी जस्ट लाइक अ टेबल और डेस्क वेयर वी टेम्परेरली ओपन बुक और कॉपीज, फाइल्स एक्सेट्रा टू वर्क अपॉन। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि प्राइमरी मेमोरी केवल एक टेबल के जैसे है जिसपे हम किसी भी कार्य करने के लिए हमारी बुक या पेन या कॉपी या फाइल इत्यादि ओपन करते हैं। जैसे इफ देयर इज नो डेस्क और टेबल देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी और वर्क इन ऑफिस। सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो नीड्स सम टेम्परेरी स्पेस टू कीप इनपुट, इंटरमीडिएटरी रिजल्ट एंड आउटपुट। जैसे हमारे कार्यालय में अगर कोई टेबल या डेस्क नहीं है तो हमारा कार्य करना कठिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को भी अपना कार्य करने के लिए टेम्परेरी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, इनपुट करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट और आउटपुट के लिए। प्राइमरी मेमोरी वर्क्स एज ए डेस्क और ए टेबल फॉर द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर के लिए एक टेबल या डेस्क के प्रकार का कार्य करती है, वेयर इट कैन बी कीप और रिटेन डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिट्राइव इट or access it
एस वेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर, जो अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करती है और प्रोसेसर को जब उसकी आवश्यकता हो तब उसे वह प्रदान करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब बच्चों, जो प्राइमरी मेमोरी है यह दो प्रकार की होती है, या इसके दो भाग हैं। पहला RAM, that is RAM. First one is RAM. Second one is ROM, that is ROM. तो आइए अब हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? द फुल फॉर्म ऑफ रैम is RAM, RAM, that is random access memory. Random access memory which is a part of primary memory. Random access memory क्या है? यह प्राइमरी मेमोरी का भाग है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। Can be accessed randomly. Data can be written to or read from any location of the RAM chip. RAM store data temporarily. ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे है कि RAM स्टोर्स डाटा टेम्पररी। रैम मेमोरी किसी भी डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती, यह अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है। इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल, इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल मीन्स यह व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर बंद करेंगे, डाटा और इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इनटू द रैम इज लॉस्ट। इट इज वोलेटाइल इन नेचर। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी सूचनाएं संग्रहित रहती है वह कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर सूचनाएं अपने आप स्वतः डिलीट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अर्थात रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी सूचनाएं रहती है वह टेम्परेरी रहती है और कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात यह सूचनाएं स्वतः ही डिलीट हो जाती है। इस तरीके से रैम हमारी, जब हम कंप्यूटर का CPU ओपन करते हैं तो हमें रैम दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम दैट मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रोम? इट इज ए चिप वेयर इंफॉर्मेशन इज हार्ड राइट्स रिटन परमानेंटली which can't be erased. देखिए बेसिक डिफरेंस रैम और रोम में क्या है। रैम में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वह टेम्परेरी है, लेकिन रोम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? परमानेंट है। इन रोम व्हेन पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ, रोम मेमोरी के रूप में क्या होता है कि जब पावर सप्लाई कंप्यूटर की बंद हो जाती है या स्विच ऑफ हो जाती है, द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेस्ड और लॉस्ट अनलाइक रैम। रोम के केस में अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वह डिलीट नहीं होती है, मिटती नहीं है, जैसे कि रैम में मिट जाती है। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस ऑन दिस काइंड्स ऑफ चिप। इट इज़ रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो भी जानकारी संग्रहित रहती है इसके निर्माण के समय संग्रहित रहती है और इसे ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही इस पर ओवरलैप करके कुछ लिखा जा सकता है। दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी। अर्थात रीड, पढ़ना, ओनली, केवल, मेमोरी, यानी इसमें जो मेमोरी है हम इसे केवल रीड कर सकते हैं, हम इसे राइट, ओवरराइट, डिलीट आदि नहीं कर सकते हैं।